चाहत एक ऐसी लहर है जिसे मोड़ा नहीं जाता, नौकरी ऐसी चीज है जिसे छोड़ा नहीं जाता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। जैसा कि आप सब जान रहे हो कि हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज हम लोग रेशियो की शुरुआत करेंगे, जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से हायर लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बैच। बिल्कुल समय ना गंवाते हुए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 6:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। इस क्वेश्चन को बनाने के मैं अभी आपको 3 तरीके समझाऊंगा। क्लास में 4, 5, 6 तरीके मैं बताता हूं। जब तक बच्चे मना नहीं करते हैं तब तक तरीके मैं बताता हूं, लेकिन यहां पर उतनी कोई ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक रूल। रूल नंबर 1, हम लोगों से क्या पूछा है? a अनुपात b अनुपात c पूछा है। सबसे पहले लिख दिया a अनुपात b अनुपात c। कल को अगर आपसे कोई पूछ ले c अनुपात a अनुपात b क्या होगा, फिर कल को कोई और ऐसा सवाल बना लिया b अनुपात c अनुपात a क्या होगा, किसी भी कंडीशन में कैसे भी आपसे पूछेगा। लेकिन जब आपको रेशियो बैलेंस करना होगा तो लिखने का तरीका मेरा क्या होगा? पहला पद पहले लिखेंगे, पहले a लिख दिया, कॉमन पद को बीच में लिखेंगे। अभी b क्या है? कॉमन है। और c जो है लास्ट पद, उसे लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद आपको जैसा पूछ रहा है वैसा लिख लो, लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा कि पहला पद पहले लिखेंगे, कॉमन जितना भी टर्म होगा सब बीच में होगा, और लास्ट पद कहां होगा? लास्ट में होगा। यहां तक सबको समझ में आ गई बात है? चलो अब ध्यान देते हैं आगे। अब हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मैं बिल्कुल आसान और सरलतम तरीका, जो कि आप भी जानते होंगे, वो पहले समझा देता हूं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 है। यहां लिख दिया 2:3। फिर यहां देख लो, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू कितनी है? 7। तो ये 6:7 लिख दिया। क्या इतना लिखने तो सबको आता होगा? चलो अब यहां से समझना। अब मैं एक चीज कहता हूं, इसके आगे की जमीन खाली है और ये जमीन सरकारी है, तो साइकिल कौन लगाएगा? तो 3 लगाएगा। यहां पर साइकिल कौन लगाएगा? तो कहोगे 6 लगाएगा सर। अब आप लोग क्या जानते होगे कि सर इसका गुना करके इसका गुना करके इसका गुना करके लिख देंगे, अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे तब रेशियो आएगा, नहीं कटने वाला होगा तो वही रेशियो हो जाएगा। ये बात आप लोग जानते होंगे। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक एडवांस तरीका समझाता हूं। एडवांस तरीका क्या है? इस दोनों को हम लोग गुना करके लिखते हैं, इस दोनों को गुना करके लिखते हैं, और इस दोनों को गुना करके लिखते हैं। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक संख्या होगा, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक संख्या बनाएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा एक संख्या बनाएगा। तो क्यों ना हम लोग जो चीज कटने वाला होगा इसमें इसमें और इसमें, उसे पहले ही काट दें। गुना करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कहोगे 3 इसमें भी है गुरुजी, 3 इसमें भी है, और 3 दूना 6 इसमें भी है, काट दिया। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर 3 से इसको काटे, 3 से तो ये भी कट रहा था। तो देखो, या तो इसे काटेंगे या तो इसे काटेंगे। प्रत्येक ग्रुप का जितना चीज कॉमन लोगे वो प्रत्येक ग्रुप में से कॉमन होगा। तो यहां पर 3 3 3 सब में था, इसीलिए मैंने काट दिया। क्लियर है सबका? चलो अब गुना करके लिख लो। ये कितना आ गया? 4:6:7। ये हम लोगों का आंसर। चलो रूल 2 सीखते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? जो भी कॉमन टर्म है उसे इक्वल करना। रूल नंबर 2 क्या है? कॉमन टर्म को इक्वल करके रेशियो बैलेंस करना। तब ये जो कॉमन टर्म होगा बस उसे इक्वल कर लो। और ये तरीका बेसिक है, इस तरीके का मैं ज्यादा यूज करूंगा नहीं। मैं ये तरीका यूज करूंगा या फिर लास्ट तरीका जो M1 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो यूज करूंगा। बस 2 तरीके मैं यूज करूंगा बार बार। चलो ध्यान देते हैं। यहां से ABC लिखा हुआ है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू छोड़ो, पहले B की वैल्यू कितनी है? 6, और C की वैल्यू कितनी है? 7। आप यहां पे बताओ कॉमन क्या है? कॉमन है B, तो B को इक्वल करोगे। तो इसको इक्वल करोगे तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा? कहोगे कि कभी भी किसी को भी कहीं भी इक्वल करना हो तो उसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? तो कहोगे इसका एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम आएगा सर 6। तो इसको 6 बनाने के लिए कितना से गुना करोगे? कहोगे 2 से इसमें भी गुना कर लेते हैं सर, 2 से इसमें भी गुना कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो का रूल है, प्रत्येक पद में समान संख्या से गुना करने पर रेशियो अपरिवर्तित रहता है। रेशियो हम लोग का बैलेंस हो गया। यह आ गया 4:6:7। चलो तरीका नंबर 3, रूल 3। रूल 3 ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? M1 कॉन्सेप्ट। M1
M1 कॉन्सेप्ट। चलिए M1 कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे बनेगा। ये तरीका सबसे लाजवाब तरीका है जो कि सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा। पूरा YouTube जाके देख लो, आपको ये तरीका सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलने वाला है। चलो ये कॉन्सेप्ट है क्या, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं, लेकिन एक दो बार देखोगे तो आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी तो आसान हो जाएगा। क्योंकि मेथड आसान है, आपकी आदत नहीं होगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन ये मेथड बिल्कुल आसान है। आप एक दो बार करोगे आपको खुद आसान दिखने लगेगा। देखो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। स्टार्टिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम हमेशा इस साइड से करेंगे, इस मेथड में। क्यों ऐसा करते हैं वो मैं सारी चीज़ समझा चुका हूं आपको। अगर हमारी बेसिक रेशियो की वीडियो जाकर देख लो, 5 वीडियो मैं पहले से डाल के रखा हूं, अगर वहां पे जाके देखोगे आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट समझाऊंगा, आप एक दो बार रिपीट करके देख लेना। देखो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो आप क्या करो, इस साइड से बनाना शुरू करो। इस साइड से अगर सवाल बनाओगे तो आपको सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहले लिखो c की वैल्यू कितनी है 7 और इसकी वैल्यू 6 है। जो चीजें कॉमन होती है पीछे ट्रांसफर कर दो। इधर इसको अगर ट्रांसफर करेंगे ये आ जाएगा 6। अब देखो आगे चलते हैं। अब इस रेशियो का काम खत्म हो चुका है, हमें रेशियो इस रेशियो का काम करना है। तो इस रेशियो में क्या लिखा है, 2:3 लिखा हुआ है। 2:3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/3। अब इसमें 2/3 से गुना कर दिया। अब रेशियो आपका हो चुका है बैलेंस। लेकिन बहुत बच्चे के दिमाग में अभी भी आ गया होगा कि सर ये 2/3 से क्यों गुना किया आपने, 3/2 स्कैन कर दिए। आपके दिमाग में आ सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं वो समझना। मैंने 2/3 से ही क्यों गुना किया तो अभी अभी आप समझ जाओगे, बस ध्यान रखना। आपको चाहिए क्या, वो ऊपर जो दिया रहता है वो बट्टा में आपको क्या चाहिए, ए। तो ए से गुना कर दोगे, बी की वैल्यू, ये 6 किसकी वैल्यू है, बी की। तो जिसका मान दिया हो उससे भाग होता है, जिसका मान निकालना हो उससे गुना होता है। तो किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है ए से गुना कर दिया। ये वैल्यू 6 किसकी है, ये जो 6 वैल्यू है वो बी की है, इसीलिए बी की वैल्यू से हमने क्या कर दिया, भाग। इसलिए फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन बनेगा सर आपका 2/3 ना कि 3/2। अब देखो फ्रैक्शन में क्या रेशियो हो सकता है, नहीं। और ये M1 कॉन्सेप्ट जो है, बस फ्रैक्शन को खत्म कर दो, M1 कॉन्सेप्ट से रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन हमें खत्म करने के लिए इसे काटना पड़ेगा। ये इससे कट जाएगा, आएगा कितना, 2 2 दूना 4 रेशियो 6 रेशियो 7। बहुत बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर अगर यहां नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, आगे सब में गुना कर देंगे, जो कि अगले सवाल में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ध्यान से देखना। और ये टारगेट बैच है, मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करवाते चलूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि A/B = 2:5 तथा B/C = 3:4 हो तो A/B/C क्या होगा। चलो बेसिक बता ही देता हूं। बेसिक तरीका सबसे पहले देखते हैं, रूल 1। रूल 1 क्या है, रूल 1 है A/B/C हमें पूछा है। तो A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 5, फिर ये क्या है 3 रेशियो 4। अब मैंने कहा जितना भी खाली सीट है वो सामने वाले को बैठा दो। यहाँ पे ये बैठ जाएगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, 3 बैठेगा। चलो अब क्या करने के लिए बोला था, इस दोनों का गुना कर दो। तो ये 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 चौका 20 आंसर है। क्लियर है सबका। चलो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल 2, रूल 2 क्या है, कॉमन चीजों को बराबर करना। कॉमन यहां पर क्या है, बी। तो ये कहोगे 2:5, फिर क्या लिखोगे 3:4। अब यहां पर कॉमन क्या है, कहोगे कि सर बी की वैल्यू कॉमन है, तो कॉमन वाली चीज को इक्वल करते हैं। इक्वल करने का तरीका क्या है, उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा कितना, तो कहोगे सर एलसीएम लेते हैं तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15। तो इसको भी 15 बना दो, इसको भी 15 बना दो। इसको 15 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो इसमें भी करेंगे 5 से, क्योंकि रेशियो का रूल है। अब इसमें अगर 3 से करेंगे तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों, ये भी 15 ये भी 15, इक्वल हो गया, रेशियो बैलेंस हो गया। ये कितना आ गया, 3 दूना 6 रेशियो 15 रेशियो 20। सबका ओके है, किसी को कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब सीखते हैं M1 कॉन्सेप्ट। M1 कॉन्सेप्ट क्या है, रूल 3। M1 कॉन्सेप्ट लगा देते हैं इसमें। A/B/C चाहिए हम लोगों को। अब कहोगे सर लास्ट से शुरू करेंगे,
ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये कॉमन चीजें हैं, इधर आएगी। अब गुना किससे करोगे? गुना करोगे 2 से, भाग दोगे 5 से। क्यों? ए की वैल्यू से गुना होगा और अगला वैल्यू क्या है? बी। ए की वैल्यू से गुना होगा और बी की वैल्यू से भाग होगा। ए की वैल्यू कितनी है? 2, 2 से गुना, 5 से भाग कर लेंगे। अब देखो यहां पर एक चीज मैं समझाता हूं। कहोगे गुरुजी ये दोनों तो कटेगा नहीं, मैं तो पहले ही बता दिया था कि जब ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। मैं समझा रहा हूं ना क्या करना है। तो ये 3 गुना 2 6 है, 6 को क्या 5 काटेगा? नहीं काट सकता है। तो इसको कटाने के लिए हम लोग को करना क्या होगा? सब में 5 से गुना कर देते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, सब में 5 का हमने गुना कर लिया, तो ये 5 से 5 तो कट जाएगा और उसके बाद जो रेशियो आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी से सब में नहीं गुना करना है, कुछ चीजें मैं अपने तरफ से सिखा रहा हूं, ध्यान देना। चलो अब आपको ध्यान क्या देना वो समझना। देखो अगर जब भी नीचे बच जाए तो उसे राउंड करो। पहले जब भी नीचे कुछ चीजें बच जाए उसे राउंड करके काटने का मतलब, राउंड करके काटने का मतलब होता है इसको छोड़कर आगे जितना भी होगा या पीछे जितना भी होगा सब में गुना कर दो उस नंबर से जिस नंबर को आप राउंड करके काट रहे हो। बात समझ में आ गई? तो इसे हमने काट दिया तो इसमें आप गुना कर लेंगे 5 से, इसमें भी गुना करेंगे 5 से। इसका काटे हैं इसीलिए इसमें हमने गुना नहीं किया। बात आ गई समझ में? यह आ गया 6:15:20 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप तीनों तरीके आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है M1 कैंपस, तो आपको ये M1 कैंपस पर मिल जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कहता है यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:7 तथा C अनुपात D बराबर 21:8 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? चलो ध्यान देते हैं फिर से। सबसे पहले बेसिक, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये चाहिए हमें। वैल्यू लिखो, A की वैल्यू है 2:3, फिर है B अनुपात C कितना है? B अनुपात C है 4:7, फिर क्या है 21:8। लिखना आपको आ चुका होगा, ये मैं ऐसा मान के चलता हूं। चलो अब आगे जितना भी खाली है इसको लिखते चलो। ये यहां पर 3 आएगा क्या? यहां भी 3 आएगा क्या? अब यहां पर कौन जाएगा? 7 लिखाएगा। अब यहां पे क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। यहां पर क्या लिखोगे? कहोगे 21 लिखेंगे सर। आगे क्या आएगा? 21 आएगा। यहां तक सबका ओके है, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलो अब यहां से समझते हैं। अब आप कहोगे 21 इसमें भी, 21 इसमें भी, 21 इसमें भी, तो 21 इसमें भी होना चाहिए। तो कहोगे 7 या 21 है सर, काट सकता हूं क्या? कहोगे जरूर सर, क्यों नहीं काट सकते हैं, काट दीजिए। 21 21 21 और 7 या 21। अब कुछ नहीं कटेगा। 4 इसमें, 4 इसमें, बट 4 इसमें नहीं है, इसमें है। तो सब में होगा तभी कटेगा, जो सब में हो वही कटेगा। चलो अब इसका गुना कर दोगे तो 4 दूना 8 रेशियो 4 तिया 12 रेशियो 7 तिया 21 रेशियो 8, ये हम लोगों का आंसर है। अब चलो कॉमन टर्म को खोजकर इक्वल करके फिर रेशियो को बैलेंस करने का तरीका जो है उसे अप्लाई करते हैं। हमें चाहिए था A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यही चाहिए था। वैल्यू लिखना शुरू कर दो। ये था 2:3, अगला वैल्यू था 4:7, उससे अगला वैल्यू था 21:8। अब देखो जब इतना लंबा हो जाए तो बैलेंस करेंगे कैसे? हमेशा नीचे से शुरुआत करना है, ऊपर की ओर आना है, यानी कि इधर से स्टार्ट करके इधर की ओर आ जाना है। चलो ध्यान देते हैं बैलेंस कहां से करना शुरू करेंगे। सबसे पहले C की 2 वैल्यू है, इस दोनों वैल्यू को इक्वल कर दो। इक्वल करने, ये 21 है, इसको भी 21 बना दो। कितना से गुना करोगे? कहोगे 7 या 21। 3 से इसमें गुना करोगे तो 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। यह रेशियो का रूल है। तो रेशियो का रूल लगाया तो फिर इस B यहां पे जोर जोर से आपसे कहना शुरू किया कि भैया जब इसे 12 कर दियो तो मुझे भी तो 12 करो। तो इसको 12 करने के लिए क्या करोगे? इसमें भी 3 से गुना कर लो। किसी को कोई दिक्कत है क्या? 3 से नहीं, सॉरी 4 से गुना करेंगे तब ना 12 होगा। तो इसमें किससे गुना कर लेंगे? 4 से। इसमें भी 4 से हमने गुना कर दिया। तो 4 से जो ही इसमें गुना किया फिर रेशियो चिल्लाया कि अरे भैया इसमें गुना कर रहे हो तो रेशियो का तो रूल है कि आपको सब में गुना करना पड़ेगा। तो कहोगे इसमें भी कर दिया। चलो ठीक है सर, अब बैलेंस हो चुका है रेशियो। तो यहां से देख लो ये कितना आ रहा है? यार 4 दूना 8, 4 तिया 12 21 अनुपात 8।
अब जरा ध्यान देना M1 कॉन्सेप्ट पर। इस सारे सवाल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका M1 कॉन्सेप्ट है। जितना लंबा सवाल होगा उतना जल्दी बनाएगा M1 कॉन्सेप्ट। अब M1 कॉन्सेप्ट से अगर इस सवाल को बनाते हैं तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D सॉल्व करना है M1 कॉन्सेप्ट से। ध्यान देना बोर्ड पे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, लेकिन बोर्ड पर हमेशा आपको ध्यान रखना है और बैचेज कंटिन्यू करना, क्योंकि अब मैं भी कंटिन्यू हूं, क्योंकि लॉकडाउन खुलने का कोई दूर दूर तक अभी चांसेज नहीं है। महामारी बहुत बढ़ चुकी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना तथा अपनों का ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें। चलिए देखिएगा, अब A अनुपात B अनुपात C चाहिए। मैंने क्या कहा था, लास्ट से लिखना शुरू कर दो। 8 यहां पे लिख दिया, यहां पे क्या लिखेंगे 21। अब क्या बोला था, जो भी चीजें कॉमन होती है ट्रांसफर करो, जब तक ये खत्म ना हो ट्रांसफर करते चलो। ये 21 है, यहां पर 21 लिख दो। इसमें गुना किससे होगा, नेक्स्ट फ्रैक्शन, इसका बनेगा क्या, तो यहां पर वैल्यू ऊपर क्या होगा B, नीचे क्या होगा C, तो B की वैल्यू कितनी है 4, 4 बट्टा क्या लिखोगे 7। अब ये कट जाएगा, 7 तिया 21। अब ये B की वैल्यू कंप्लीट क्या है, 4 तिया 12, 12 को यहां पर ट्रांसफर कर दो। अब फ्रैक्शन क्या बनेगा, A बाई B फ्रैक्शन बनेगा। तो कहोगे A की वैल्यू कितनी है, जिसका मान पूछ रहा है उसका गुना कर लो। A का मान पूछ रहा है, A से गुना कर दो। A कितना है 2 और B कितना है 3, तो यहां पे क्या लिखोगे 2 बट्टा में 3। क्लियर है सबका, चलो कटाते हैं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 टाइम में। चलो 4 दूना 8 रेशियो 4 तिया 12 रेशियो 21 रेशियो 8। अगर आपको ये मेथड थोड़ा कम समझ में आया होगा, वीडियो को रिपीट करके देखो, नहीं तो जाकर कंप्लीट हमारा बेसिक देखो, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये भी सवाल सेम है। अगर एग्जाम में ये सवाल को बनाना होता तो यूं बन गया होता, B यहां भी है, B यहां भी है, B कॉमन है, इसको इक्वल करता है, इसमें 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, रेशियो आ चुका है 7 9 15। लेकिन अभी हमको ऐसा नहीं बनाना है। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट समझाकर बना रहा हूं। भले ये टारगेट बैच है, लेकिन मैं आपको यहां भी कंप्लीट टाइम देकर सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। जब इसका मैं प्रीवियस ईयर सेट करवाऊंगा तब फास्ट करवाऊंगा। अभी तो थ्योरेटिकल टाइप का क्लास चल रहा है, तो थोड़ा समय स्लो हो। चलो ध्यान देना, हमें चाहिए क्या, A बाई B बराबर 7/9 तथा B बाई C बराबर 3/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। चलो ध्यान देना, हम सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C लिख लेते हैं, क्योंकि यही हमसे पूछ रहा है। देखो बेसिक तरीका आप बना लेना, क्योंकि बार बार वो बनाकर मैं टाइम पास नहीं करूंगा। अब मैं दूसरा तरीका इसका समझा देता हूं। 7/9 है और यहाँ पे फिर 3/5 है, तो कॉमन क्या है B को इक्वल करने का तरीका मैंने क्या सिखाया, इस दोनों का एलसीएम आएगा 9, तो दोनों को 9 बनाना है। एक तो ऑलरेडी 9 है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुना, जो ही इसमें 3 से गुना किया इसमें भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। चलो रेशियो हो गया बैलेंस, ये 7 रेशियो 9 रेशियो 15, ये हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबका। चलो इसमें रूल नंबर 2 लगाते हैं, M1 कॉन्सेप्ट। तो M1 कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या कहता है, A अनुपात B अनुपात C। लास्ट से लिखना शुरू कर दो, ये लिखोगे आप 5, इसको लिखोगे 3, लिखोगे क्या, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, 3 इधर आ गया। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, कहोगे A बाई B बनेगा। सर A का मान पूछ रहा है और ये B का मान है, B के मान से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कहोगे A बाई B, तो फ्रैक्शन बना हुआ है 7/9, यहाँ पे गुना कर लिया 7/9। अब यहाँ से समझना जरा बात को ध्यान से, अब इसे कटा दोगे तो ये आएगा 3। अब 3 फिर भी नीचे बचा हुआ है, लेकिन इस रूल का एक ही उद्देश्य है, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए। तो नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, तो इसे तो आपको कटाना होगा हर हालत में। तो कहोगे इसको कटाना है, तो राउंड करके काटने का मतलब क्या सिखाया था, राउंड करके काटने का मतलब इसको छोड़कर सब में गुना, 3 इसमें भी गुना कर दिया 3 से। रेशियो हम लोगों का कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। ये क्या आ गया, 7 रेशियो 9 रेशियो 15, ये हम लोगों का आंसर है। चलो नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं, आप इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8, B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/8, C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर व्हाट। चलो ध्यान देते हैं बोर्ड पे। देखो ये स्टैंडर्ड सवाल है,
इसको बनाने के मैं 2 तरीके समझाऊंगा, बेसिक आप खुद कर लेना। सबसे पहले आप जानते क्या हो कि सर इसको पहले कटाते हैं। देखो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इस मेथड से, लेकिन मैं जो M1 कॉन्सेप्ट बताऊंगा बस एक लाइन में खत्म हो जाएगा। इसको काटा तो ये आ जाएगा 4। इस दोनों में क्या कॉमन है? 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कट गया क्या? अब चलो, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, रेशियो बैलेंस हो जाएगा। 4 रेशियो 3 आ जाएगा, 3 रेशियो 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो चलो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D, यही हमसे पूछा है। चलो ध्यान देते हैं यहाँ से करना क्या है। कहोगे 4 रेशियो 3 लिखते हैं। A रेशियो B की वैल्यू आ गई 4 रेशियो 3, 3 रेशियो 5, 3 रेशियो 5, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यानी 10 रेशियो 9। आपको क्या बोला था? जो भी चीजें कॉमन होगी उसे इक्वल करो। C की वैल्यू 2 है, दोनों को इक्वल करेंगे। B की वैल्यू 2 है, दोनों को इक्वल करेंगे। अभी इक्वल है, लेकिन यहां से क्या होता है वो देखने के बाद पता चलेगा। चलो देखते हैं। अब देखो ध्यान से। अब कहोगे ये 10 है सर, ये 5 है, ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है। कहोगे दोनों को सर बराबर कर देते हैं। कितना से गुना कर दोगे? यहां पर 2 से। यहां पर 2 से किया है तो रेशियो का रूल है, यहां भी 2 से करना पड़ेगा। जो ही यहां 2 से किया तो इसकी वैल्यू 6 हो गई और इसकी वैल्यू 3 है, फिर ठीक नहीं लग रहा है हमें, तो इसको भी 2 से गुना कर लेते हैं। जो ही इसको 2 से गुना किया, रेशियो बोला कि भैया जब इसमें कर रहे हो तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा। चलो 2 से इसमें भी कर लिया, रेशियो हो गया बैलेंस। क्या हो गया ये? 4 दूनी 8 रेशियो, 3 दूना 6 रेशियो, 5 दूना 10 रेशियो 9। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ये रूल आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा एक बार रिपीट करके देख लेना। चलो अब हम लोग लगाते हैं A, B, C और D में। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? एक बार थोड़ा डिस्टेंस पर लिख देता हूं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। लास्ट से लिखना शुरू करेंगे। लास्ट से लिखना शुरू करने का मतलब करना क्या है वो आप पहले अब समझ लो। लास्ट से लिखने का मतलब है कि आप यहां से लिखना शुरू करोगे तो कहोगे यहां पर D की वैल्यू कितनी है? 3/4, यहां पे लिख दिया 3/4। इसकी वैल्यू कितनी है? 5/6, लिख दिया 5/6। अब इसमें जो भी कॉमन चीजें होंगी उसे हमें काट देना है। तो कॉमन चीजें हैं क्या, उसे पहले हम लोग काटेंगे। चलो ध्यान देते हैं। अब पेन चेंज मैं कर ले रहा हूं। देखो ये कटेगा तो आएगा 3 और ये कटेगा तो आएगा 2, लेकिन ये नीचे नहीं बचना चाहिए। M1 कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाता है? नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए। तो आपका जो ये 2 और 3 बच रहा है तो कहोगे इसको राउंड करके काटने का मतलब सामने वाले में गुना। राउंड करके काटने का मतलब जो बचा है उसमें गुना। इसको राउंड करके काटेंगे, जो बचा है उसमें गुना। क्लियर है क्या यहां तक? अब ये आ गया 10, 10 को आगे ट्रांसफर कर दो। अब फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो कहोगे कि B से गुना होगा और C से भाग होगा, तो B का कर दो गुना। B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू है 1/3, इसमें 1/3 से गुना करेंगे। भाग किससे करेंगे? भाग करेंगे 5/9 से। 5/9 से भाग कर दो या 9/5 से गुना कर दो। तो हम लोग कर दिया इसमें 9/5 से गुना। अब चलो ये कट गया, ये कटेगा क्या? ये कट गया इससे। ये आ गया कितना? 3। इससे इसको काटोगे, ये कितना आ गया दोस्त? ये आ गया आपका 5 दूना 10, 2, 3 दूना कितना होता है? 6। तो B की वैल्यू 6 है, 6 को फिर से ट्रांसफर करो। अब किससे गुना होगा? कहोगे A के मान से गुना होगा और B के मान से भाग होगा। A का वैल्यू कितना है? 1/2। A का वैल्यू कितना है? 1/2 और B का वैल्यू कितना है? 3/8। 3/8 से हमें भाग देना है तो गुना किससे करेंगे? 8/3 से। 8/3 से। क्लियर है क्या सबका? 3 दूना 6 से 6 कट गया, रेशियो हो चुका है बैलेंस। देखो रेशियो क्या है, बस एक लाइन। कैसा भी रेशियो हो, एक लाइन में इसे बैलेंस करने का तरीका M1 कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कोई भी मेथड आपको एक लाइन में बैलेंस करके रेशियो को नहीं देगा। चलो ये आ गया 8 रेशियो 3 दूना 6 रेशियो 5 दूना 10 रेशियो 3 तिया 9। ये हम लोगों का आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया फिर से वीडियो रिपीट करके देखो, बार बार रिपीट करके देखो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो समझ में आ ही जाएगा। क्लियर है क्या सबका? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ब्लू कलर थोड़ा देखने में आपको प्रॉब्लम शायद हो रही है, तो अगली बार से मैं ब्लू कलर का यूज नहीं करूंगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ध्यान देना, मैंने बोला है आपको कि हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो आपको छूटेगा।
आप बस मेरे साथ बने रहो और क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करना, मैं भी कंटिन्यू रहने की कोशिश करूंगा। 2a बराबर 3b बराबर 7c। ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 6। क्वेश्चन नंबर 6, 2a बराबर 3b बराबर 7c। कहता है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये सब किसी ना किसी एक टर्म के बराबर होगा। वो टर्म है क्या? बस इसे खोज लोगे, आपका रेशियो बैलेंस हो जाएगा। इसके ढेर तरीके होते हैं जो कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूं। इसको ढक के बना देंगे, ऐसे कर देंगे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका एलसीएम मेथड होता है। इसलिए मैं हर सवाल को कोशिश करता हूं एलसीएम मेथड से ही खत्म करने का। चलो, तो ये 2a 3b 7c किसी ना किसी एक टर्म के बराबर होगा, जिस टर्म का नाम k होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो देखो k को रखने से हमें घाटा होगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू चाहिए। अगर मैं 2 से इसमें भाग दूंगा, भागा लगेगा नहीं। तो हम कोई ऐसी वैल्यू खोजते हैं जिसको 2 भी काट दे, 3 भी काट दे और 7 भी काट दे। ऐसी वैल्यू क्या होती है? तो कहोगे एलसीएम। जिसको सब काटे, जिसको सब काटे वो तो एलसीएम होता है ना। तो इस सब का एलसीएम ले लो। 2 3 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहोगे एलसीएम आ जाएगा 7 दूनी 14 तिया 42। एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। ये क्या आ गया आपका? एलसीएम। अब आपको ए की वैल्यू चाहिए, इस दोनों को बराबर करोगे बी की वैल्यू आ जाएगा, इस दोनों को बराबर करोगे सी की वैल्यू आ जाएगा। ए की वैल्यू चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, क्या आ जाएगा? तो कहोगे हाँ सर आ जाएगा। 2 से भाग दे दो। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए, तो ये उधर जाएगा, तो 2 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 21 दूनी 42, 14 तिया 42, 3 से भाग दे दिया। 7 से भाग दोगे तो हो जाएगा 7 छक 42। आंसर आ गया। एक तरीका आपको लोग सिखाएंगे कि इसको ढककर, मैं ये सारा तरीका सिखा चुका हूं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखा चुका हूं। आप बेसिक वीडियो जाकर देखो और इसे नोट कर लो। क्लियर है क्या सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक चीज ध्यान देना, एक नोट जो कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, यहां भी एक बार बोलता हूं। यदि बराबर बराबर का केस हो, यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर कर देंगे तो नीचे वाला जो होगा हमारा रेशियो होगा। यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर कर देंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या होगा? रेशियो होगा। जिसको बराबर करना होगा उसका एलसीएम लेंगे तथा सभी पदों को एलसीएम के बराबर कर देंगे। क्लियर है क्या सबका? चलो ध्यान देते हैं। अब यह सवाल तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलो ध्यान सिर्फ दे देना बोर्ड पे। देखो यह कहता है a/3 बराबर है b/5 बराबर है c/7। क्लियर है? अब कोई बनाना चाहता है तो कहोगे ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। सर किसका एलसीएम लोगे? यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। ऊपर वाला तो पहले से ही बराबर है। अगर ऊपर वाला बराबर होगा तो नीचे वाला हमारा रेशियो भी, अभी बोला ना मैंने कि यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर कर देंगे तो नीचे वाला हमारा रेशियो होगा। यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर कर देंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। क्लियर है क्या सबका? तो ये बराबर बराबर का केस है तो ऊपर वाला तो पहले से ही बराबर है। अगर ऊपर वाला बराबर हो तो जो मेरे नीचे दबा मेरा, जो मेरे नीचे दबा मेरा, जो मेरे नीचे दबा मेरा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5/7। क्लियर है क्या सबका? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको और डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जाके देखो, वहां पे पूरा डिटेल में मैं सब पढ़ा कर रखा हूं वहां पे। चलो इसे मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल। अब ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है, और मैं आपको जो तरीका अभी समझाया उसी से ये भी बनेगा। बस बोर्ड पे ध्यान रखना। ये क्या लिखा हुआ है आपका? 2/3a, क्वेश्चन नंबर 8, 2/3a बराबर 5/4b बराबर 7/6c। कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? मैं अभी सिखाया। यदि बराबर बराबर का केस हो, ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाला हमारा क्या होगा? रेशियो। यदि रेशियो का केस हो तो नीचे वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या होगा? रेशियो। जिसको बराबर करना होता है उसका क्या लेते हैं? एलसीएम, और सभी पदों को एलसीएम के बराबर करते हैं। क्लियर है क्या सबका? चलो अब अभी केस किसका है? कहोगे गुरुजी बराबर बराबर का केस है, तो बराबर बराबर का केस हो ऊपर वाले को बराबर करेंगे, और जिसको भी बराबर करना होता है उसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम बताओ कितना आएगा? एलसीएम बताओ जल्दी से।
5 5 2 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ ना तो बोलो। चलो 5 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। अब कहोगे सर इसको 10 बनाना है, किससे गुना करें? तो कहोगे ऊपर 5 से, लेकिन फ्रैक्शन कहता है ऊपर 5 से किया है तो नीचे भी तुम्हें करना पड़ेगा। अब इसे 10 बनाना है, 2 से ऊपर गुना किए हैं तो 2 से नीचे भी गुना करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन कहता है अंश तथा हर में समान संख्या से गुना या भाग करने पर फ्रैक्शन अपरिवर्तित रहता है, भिन्न अपरिवर्तित रहता है। इसको भी आपको क्या बनाना है? 10 बनाना है। 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना कर लो। अब देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, कट जाएगा क्या? अब आपको मैंने क्या सिखाया? जो मेरे नीचे दबा मेरा, जब ऊपर बराबर हो तो जो मेरे नीचे दबा वो किसका? मेरा। आंसर आ चुका है, ध्यान दो, आंसर लिख लो। ये कितना आ रहा है? कहोगे जो मेरे नीचे दबा मेरा मतलब A रेशियो B रेशियो C, कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 रेशियो 4 दूना 8 रेशियो 6 दूना 12। क्लियर है क्या सबका? किसी को कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9, A बराबर है B का 25%, B बराबर है C का 40%, C बराबर है D का 60%, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर व्हाट? चलो ध्यान देना, A बराबर है B का कितना परसेंट? 25%। 25% मतलब 1/4, 25/100 काट दिया तो आ गया 1/4। जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का। ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक में बता चुका हूं, आप जाके देख लो, यहां भी आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। B बराबर है C का कितना? 40%। 40% मतलब 2/5। जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का। चलो नेक्स्ट, C बराबर है D का 60%। 60% बोले तो 3/5। जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का। अब यहां से ध्यान देना, जो भी चीजें कॉमन होगी उसे इक्वल करना है। इक्वल किधर से करना है? लास्ट से शुरुआत की ओर आना है, लास्ट से स्टार्ट करना है और शुरुआत में आ जाना है इक्वल करते हुए। तो इक्वल किसको करोगे? कहोगे यहां भी C है सर, यहां भी C है, तो C को क्या कर देना है? इक्वल करना है। तो C को इक्वल करना है, यहां भी C है, यहां भी C है, C की वैल्यू को इक्वल करेंगे तो ये 5 है, ये 3 है, 5 3 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त? 15। तो इसको 15 बनाने के लिए कितना से? कहोगे 3 से, तो इसमें भी 3 से। इसको 15 बनाना है ऊपर वाले को, तो इसमें 5 से, और जो ही इसमें 5 से गुना किया तो फ्रैक्शन का रूल लागू हो जाएगा, नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा। जब हम लोग यहां तक आए तो फिर एक चीज आया कि सर यहां पे भी क्या चीज कॉमन है? यहां पर B कॉमन है, यहां भी B कॉमन है। तो B कॉमन है तो B की वैल्यू यहां 6 है और B की वैल्यू यहां 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो इसको 12 बनाना है, किससे गुना कर दोगे? कहोगे 4 तिया 12। अगर नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से करेंगे। लेकिन जब ये B की वैल्यू देखा तो हमने देखा कि यहां 6 है, 6 को 12 बनाना है, किससे गुना करोगे? तो कहोगे सर 2 से गुना करेंगे। जो ही इसमें 2 से गुना किया तो फ्रैक्शन ने कहा हमसे कि क्या भैया मेरे पास भी तो गुना आके करो, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल है जितना चीज से ऊपर गुना होगा उतना चीज से नीचे भी गुना होगा। तो यहां पे आके हमने किससे गुना कर दिया? 2 से। जो ही 2 से गुना किया, अब 5 तिया 15 दूना 30, C की वैल्यू यहां 30 है और यहां 15 है, इसको भी 30 बनाना पड़ेगा। तो कहोगे इसमें भी 2 से गुना, और जो ही इसमें 2 से गुना किया तो नीचे भी आके 2 से गुना करेंगे। रेशियो हो चुका है बैलेंस। अब देखो ये थोड़ा सा आपको लेंदी दिख रहा होगा, तो लेंदी दिख रहा है, सवाल भी स्टैंडर्ड है, तो थोड़ा लेंदी अगर हुआ भी होगा तो कोई बात नहीं है। मैं इसका M1 कॉन्सेप्ट अभी जस्ट आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल एक लाइन में। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, क्लियर है क्या? तो A की वैल्यू कितनी है? तो कहोगे A की वैल्यू अब लिखना शुरू करते हैं सर 3, B की वैल्यू 4 तिया 12, C की वैल्यू कितनी है? 30, D की वैल्यू कितनी है? 25 दूना 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3 12 30 50, 3 12 30 50, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो अब तरीका नंबर इसका 2 देखते हैं। इसका देखेंगे हम लोग तरीका नंबर 2। M1 कॉन्सेप्ट क्या है? तरीका नंबर 2,
इस पे हम लोग लगाएंगे M1 कॉन्सेप्ट। अब जब M1 कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो देखना ये सवाल कितना आसान हो जाएगा। बस मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको M1 कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आएगा, बस मेरे लैंग्वेज पे ध्यान रखना। देखो आपसे पूछ क्या रहा है उसे पहले लिख देना। M1 कॉन्सेप्ट बस इतना कहता है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये हमने लिख दिया। अब जो बोलेगा लिखना शुरू कर दो। A बराबर है B का, B का मतलब B का, B में गुना करेंगे तब A आएगा। किससे गुना करेंगे? 40% से। A सॉरी 40 नहीं 25%। A जो है B का 25% मतलब 1/4 का गुना करेंगे। B में 1/4 का गुना करेंगे तो A आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब कहता है B है C का, तो C का मतलब C में गुना करेंगे तब ये आएगा। तो शुरुआत यहां से होगा तब B आएगा, यानी जहां से शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत किया और इधर की ओर आ रहे हैं तो एरो इधर होगा। चलो एरो कहां होगा? लास्ट वाला में। शुरुआत जहां से करेंगे लास्ट जहां हो जाएगा वहां एरो लगा देंगे। कहता है क्या? B जो है C का 40% है, 40% मतलब 2/5। अब ये यहां से यहां आ रहा है तो कहता है 60% है, या अर्थात 3/5 है। अब देखो बैलेंस इधर से शुरू करेंगे करना, आपको मन है इधर से भी करो, लेकिन इधर से आओगे रास्ते आसान होंगे, सीधी दिशा में जाओगे रास्ते आसान होंगे, रेशियो की एरो की दिशा में जाओगे तो बैलेंसिंग आसान हो जाता है, एरो की विपरीत दिशा में जाओगे तो बैलेंसिंग थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। तो हम लोग को चलना कैसे? एरो की दिशा में चलना है। तो देखो नीचे वाला एरो की शुरुआत वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला, ये सब चीज मैं परसेंटेज में सिखा चुका हूं, परसेंटेज की थ्योरी में सिखा चुका हूं। आप वहां पे जाकर परसेंटेज की थ्योरी देखो, ये सारी बातें समझ में आएगी। नीचे वाला एरो की शुरुआत वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला, यहां तक तो काम हम लोगों का बन चुका है। अब यहां से चलते हैं आगे। इस 3 को यहां पे हमने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर नहीं, अब ये कहता है कि 3 में ट्रांसफर करके भी बना सकते हो, या फिर यहां पे देखो कहता है C में 2/5 से गुना करोगे तो B आ जाएगा। यही तो कह रहा है, 3 में 2/5 से गुना करोगे तो B आएगा। तो यहां पे लिखोगे 3 गुना 2/5। क्लियर है क्या सबका? किसी को कोई प्रकार का दिक्कत है? नहीं है। अब यहां से समझो मैंने आपको इस मेथड में क्या सिखाया। इस मेथड में आपको सिखाया जो टर्म नीचे बचेगा उसे राउंड करके काटेंगे। राउंड करके काटने का मतलब इसको छोड़कर सब में गुना कर देंगे 5 का। यहां भी 5 का गुना कर लो, यहां भी 5 का गुना कर लो, यहां तक सबका ओके है। अब यहां संख्या क्या बन रही है? 6। 6 में 1/4 से गुना करेंगे तो कहोगे 6 गुना 1/4। अब इसे काटते हैं, ये बचेगा 3, ये बचेगा 2। अब 2 फिर नीचे बच गया है, तो जो नीचे बचता है उसको क्या सिखाया था? राउंड करके काटेंगे और जितना भी आगे होगा या पीछे होगा सब में गुना कर देंगे। चलो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा और इसमें भी 2 से गुना होगा। यही हमारा M1 कॉन्सेप्ट है कि ये जो कोई भी सवाल होगा उसको एक लाइन में आपको खत्म करेगा और बिल्कुल आसानी के साथ। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो। जो बच्चे मेरे द्वारा क्लास में पढ़ते हैं उनसे पूछना ये मेथड कितना आसान मेथड है, और YouTube के इतिहास में पहली बार हमारी ही वीडियो में ये मेथड दिखेगा, कहीं और आप खोज के आ जाओ नहीं मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब कोई पढ़ाने लगे अलग बात है। चलो रेशियो क्या आ जाएगा? तो कहोगे 3 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 30 रेशियो 50। ये हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके देख लें। रूल 1 और ये आपका रहा रूल 2। क्लियर है सबका? आप इसे नोट कर लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सवाल बिल्कुल आसान है, इस सवाल के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। ये कहता है x अनुपात y बराबर आपको दे दिया है 5:6। तो आप जानते हो x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 6 होगी। अब ये बात अगर आपको समझ में आया, ये वैल्यू वहां पे पुट कर देना है बस। ये लिखा हुआ है 3x²। अब देखो एग्जाम में ये लिखना नहीं, मैं इसे लिख दे रहा हूं 2y² अनुपात लिख दिया y² माइनस x²। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। अब देखो यहां पर x की वैल्यू
पुट करेंगे तो कहोगे 3 गुना 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 6 का स्क्वायर होगा क्या। अब आगे चलो, अनुपात ये 6 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 25 25 तिया 75, 25 25 25 तिया 75 और ये कितना हो जाएगा 36 दूना 72, यानी आ गया कितना 3 रेशियो। 36 में से 25 घट गया तो बचा 11। ये हम लोगों का आंसर है। ये सवाल बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई चीज़ में दिक्कत है नहीं। ये अलजेब्रिक क्वेश्चन हो गया, वैल्यू पुटिंग मेथड हो गया। चलो इसे मिटा दूं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है, ध्यान देना। मैंने बोला था आसान टाइप हो हार्ड टाइप हो, हर टाइप को मैं साथ में लेकर चलूंगा। तो ये सवाल में कह रहा है b/a की वैल्यू आपको दे रखा है 0.25। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखोगे 1/4। अब यहाँ से आपको पता चल गया b की वैल्यू ये होगी और a की वैल्यू ये होगी। अब बस मान पुट कर दो, आंसर आ रहा है। अब देखो एग्जाम में ये चीज़ें मुझे लिखनी है, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेनी है, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ 2a माइनस b बाय 2a प्लस b प्लस 2/9। अब बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया है। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है दोस्त, a की वैल्यू 4 है। जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ हम लोग को 4 पुट करना है। अब चलो b की वैल्यू कितनी है 1, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ 1 लिख लो। तो कहोगे 4 दूना 8, 8 में से 1 घट गया तो 7, यानी आ गया ये 7/4 दूना 8 और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 2/9। कंप्लीट को ऐड करेंगे तो कहोगे एलसीएम तो 9 ही आएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। 7 दूना 9, 9/9 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1। तो ये तो सवाल, ये दोनों जो अभी अभी मैं लास्ट में सवाल बताया, ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना तथा अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।